वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए मित्रों, आज हम ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं, जो कि आपके इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्सेस में आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण होता है। डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट सेंस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। या जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स इटरनल फॉर्म कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों डेफिनेशंस हैं। या जैसे हम इसका मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म। इसको हम संक्षिप्त में बोलते हैं कि टू चेंज द फॉर्म। अतः किसी वाक्य के एक रूप को, मतलब जो वाक्य होता है उसके एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए, मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना रूपांतरण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि वाक्य के सेंस में परिवर्तन नहीं होगा, वाक्य के रूप में परिवर्तन हुआ, अब ना उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, केवल रूप में परिवर्तन हो जाता है। मतलब वो वाक्य का रूप बदल जाता है लेकिन सेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यही क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए आप, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब यह विधि समझने में आसान है। तो अब इस वाक्य को हम ऐसे लिखते हैं कि इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए लेकिन इसका रूप बदल जाना चाहिए। तो दिस मेथड इज नॉट डिफिकल्ट, मैंने क्या किया है, इजी को डिफिकल्ट, क्योंकि इजी का एंटोनिम्स है डिफिकल्ट्स, और इसके पहले मैंने नॉट लगा दिया। तो दिस मेथड इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई सेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, वाक्य का रूप बदल गया। अब आइए दूसरा एक और वाक्य देते हैं, ही इज टू प्राउड टू लर्न। ठीक है, यहाँ पे टू एडवर्ब है, निगेटिव सेंस, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। और ये टू इन्फिनेटिव है। यह टू इन्फिनेटिव का ये कारण होता है कि जब टू इन्फिनेटिव लगता है, किसी भी क्रिया के पहले टू लग जाता है तो वह इन्फिनेटिव बनता है। और इसका एक और रीज़न होता है कि टू के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो इसको हम बदलते हैं, ही इज टू, इस टू को यानी कि जो टू एडवर्ब होता है उसको सो में बदल देते हैं, ही इज सो प्राउड, प्राउड दैट। दैट क्यों लगाते हैं? क्योंकि क्लास जब अलग होता है तो कर्ता के अनुसार, यानी कि इसमें जो दो वाक्य छुपे रहते हैं, इस दैट को लगाते हैं, फिर इसी सब्जेक्ट के अर्थात को सब्जेक्ट को लाते हैं, मतलब यही ही यहाँ आ जाएगा, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। अगर मान लो यहाँ पे अगर इज नहीं होता, वाज होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ही वॉज टू प्राउड टू लर्न। अगर ऐसा वाक्य होता तो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे वाज के जगह पे फिर हम क्या करते हैं, ही वाज, यह वैसे रहेगा, ही वाज सो प्राउड डैट। अब देखो यहाँ पे पास्ट होगा तो यहाँ कैन नॉट नहीं होगा, यहाँ कुड नॉट हो जाए, तो ही वाज सो प्राउड डैट ही कुड नॉट लर्न, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब आइए डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की अलग अलग विधियां होती हैं। तो पहले प्रोसेस होता है सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें एडवर्ब टू पाया जाता है, जिसमें एडवर्ब टू रहता है। तो जो वाक्य एडवर्ब टू के साथ रहता है उसमें हम कैसे करते हैं? तो पहला प्रोसेस होता है एडवर्ब टू को हटाकर रूप बदल देना, मतलब जो एडवर्ब टू होता है उसको हम रूप बदल देते हैं। अब वाक्यों में एडवर्ब टू का प्रयोग दो प्रकार का होता है, मतलब जो वाक्य होते हैं उसमें एडवर्ब का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहले क्या होता है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, मतलब जो टू आएगा एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, ऐसा आएगा। और दूसरा एक और फॉर्म आता है जैसे कि टू प्लस उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप पहला वाला देखेंगे, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। दूसरा वाला होता है टू प्लस एडजेक्टिव, मतलब केवल उसमें टू प्लस एडजेक्टिव आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है। तो आज हम वो जो पहला वाला प्रोसेस है टू प्लस एडजेक्टिव इन्फिनेटिव, इसको मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान देना कि जो ये टू होता है, टू एडवर्ब होता है, इसको हम चेंज कर देते हैं सो में। किस में चेंज करते हैं? सो में। एडजेक्टिव ऐसे में, यानी कि जो इसका एडजेक्टिव होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो वहीं अपने जगह पे लिख दिया जाता है। अभी जो टू इन्फिनेटिव होता है, टू चेंज इन टू डैट, यानी कि टू इन्फिनेटिव को डैट में बदलते हैं।
तो जब हम ऐसे वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला हम स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर जो भी है, मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर प्रेजेंट का होगा तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट का होगा पास्ट का हेल्पिंग वर्ब में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आएंगे सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव भी सेम एज रहता है मैंने बताया है, और प्लस दैट। अब उसके बाद एक को सब्जेक्ट, मतलब इसी वाक्य का जो इसमें वाक्य आएगा इसका हम को सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब को सब्जेक्ट जब यहाँ आएगा मतलब इसी वाक्य का को सब्जेक्ट, यानी पहला वाला सब्जेक्ट होता है वो को सब्जेक्ट हो जाएगा। को सब्जेक्ट प्लस कैन बाय कुड, मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट होगा तो कैन, अगर पास्ट होगा तो कुड, और इसके साथ नॉट प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आइए। शी इज टू वीक टू वर्क, मतलब वह इतना कमजोर है। यहाँ पे टू, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि टू जो एडवर्ब है वो कभी कभी मतलब हमेशा टू एडवर्ब इस ऐसे वाक्यों में टू एडवर्ब नेगेटिव सेंस का काम करता है, मतलब नेगेटिव अर्थ देता है। तो यहाँ पे सी इज टू वीक टू वर्क, अगर इसका हिंदी में लिखते हैं कि सी इज टू वीक टू वर्क, लेकिन वह इतना कमजोर है कि वह कार्य नहीं कर सकता, या वह इतना कमजोर है कि वह कार्य नहीं करता। तो इस वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो सी इज, अब इस टू को मैंने बताया शो में बदल दीजिए, पीछे बताया है। और वीक है एडजेक्टिव, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, सी इज टू को सी इज सो वीक दैट। अब यहीं पे को सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे को सब्जेक्ट मैंने लिखा, तो यही को सब्जेक्ट यहाँ सी है, तो को सब्जेक्ट सी। अब सी, अब चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, इज है, तो इसलिए कैन नॉट लगा दिया। अगर यहीं पे पास्ट होता, वाज होता, तो यहाँ कुड नॉट होता। तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क। याद रखेंगे, याद रखने वाली बात है क्या है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो उसके साथ कैन नॉट, यदि पास्ट में होता है तो उसके साथ कुड नॉट। ठीक है, यह याद रखेंगे, ये मेन टॉपिक है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, यदि पास्ट में है तो कुड नॉट। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि वाक्य निगेटिव प्लस इन्फिनेटिव होता है, मतलब इन्फिनेटिव के पहले, मतलब नॉट टू की तरह का आता है। अभी मैं आगे बताऊंगा। यदि वाक्य निगेटिव प्लस इन्फिनेटिव का हो तो ट्रांसफॉर्म करते समय जो निगेटिव सेंस होते हैं, मतलब जो सहायक क्रिया कैन और कुड के बाद जो होता है या कोई ऐसी चीज होता है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होता है, उसको हम हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, दोनों का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, दोनों एक ही साथ। सी इज बाई वाज टू इंटेलिजेंट नॉट टू, मैंने आपको बताया कि निगेटिव इन्फिनेटिव यही है, निगेटिव इन्फिनेटिव। देखो निगेटिव इन्फिनेटिव, ये टू है, इन्फिनेटिव इसके साथ नॉट पहले लगा हुआ, तो निगेटिव इन्फिनेटिव। सी इज वाज, मतलब सी इज बाई वाज, दोनों एक साथ। सी इज बाई वाज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, मतलब अभी हमने आपको बताया कि नॉट होगा तो नॉट हट जाएगा, नॉट नहीं होगा नॉट लग जाएगा। ये प्रोसेस आपको याद रखना होगा। देखिए दोनों का ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सी इज बाई वाज, दोनों को एक साथ, सी इज बाई वाज यहाँ रख दिया, इस टू को सो में बदल दिया, इस टू को किस में बदल दिया, सो में, इस टू को किस में बदल दिया, सो में। सी इज बाई वाज सो इंटेलिजेंट दैट। अब यहाँ देखिए ही, ये को सब्जेक्ट, या यहाँ पे सी लगा देते हैं, ये सी है, यहाँ पे सी लग जाएगा। सी इज बाई वाज सो इंटेलिजेंट दैट सी, हो गया सी, ये को सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे कंडीशंस ये है कि अगर इज होगा तो मैं कैन लगा दूंगा, अगर वाज होगा तो यहाँ पे कुड लगा दूंगा। तो सी इज बाई, मतलब कि सी कैन बाई कुड। अब यहाँ नॉट है, मैंने अब आपको बताया कि नॉट है, नॉट हट जाएगा, तो सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऐसे होता है। अच्छा, कभी कभी इन वाक्यों में पैसिव का भी जिक्र होता है, कभी कभी ऐसे वाक्य पैसिव मोड में भी आ जाते हैं। तो कभी कभी अगर पैसिव मोड में हो तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव में हो जाता है, मतलब जो वाक्य बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है, वो भी वाक्य पैसिव में हो जाता है। जैसे देखिए, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। अब आप कहेंगे कि पैसिव कैसे है, तो पैसिव का एक पहचान मैं बता दूं कि टू इन्फिनेटिव के बाद आने वाले अगर क्रिया यानी कि फॉर्म के बाद बी और प्लस V3 का फॉर्म आ जाता है, जैसे बी प्लस V3, देखिए यहाँ पे बी प्लस V3, अगर ऐसा फॉर्म आता है तो ये पैसिव फॉर्म होता है। जस्ट अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कि द हाउस इज, अब प्रोसेस वही रहेगा, टू को सो बदल देंगे, द हाउस इज सो कॉस्टली डैट इट। अब इट का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाउस जो सब्जेक्ट है, इट का मतलब ये बेजानदार वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है हाउस, इसलिए मैंने इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया यहाँ पे। अब हाउस है चूंकि नाउन के रूप में है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन एक को सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन इट का प्रयोग कर दिए। तो यहाँ देखिए इज है, इसलिए मैंने कैन नॉट लगा दिया। तो द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट। अब अगर ये पैसिव में, मैंने बताया आपको पैसिव में है तो पैसिव में रहेगा, इट कैन नॉट बी परचेज्ड, ऐसे होता है। ठीक है, आइए
जैसे कभी कभी कैन नॉट के जगह पे कंडीशन के अनुसार डज नॉट और विल नॉट का भी प्रयोग हो जाता है। मतलब जो ऐसा सेंस आता है कभी कभी कि उसमें हम डज नॉट और विल नॉट का प्रयोग करते हैं, जरूरी नहीं है कि कैन नॉट का ही हम प्रयोग करेंगे। कभी कभी सेंस के अनुसार, स्थिति के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार डज नॉट और विल नॉट का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिए, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। तो यहाँ पे देखिए टू को वही प्रोसेस होगा, टू ए एडवर्ब है, इस सो को बदल देंगे, ही इज सो प्राउड दैट ही। अब यहाँ पे देखिए पहले हम क्या लगाते थे, कैन नॉट, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि कैन नॉट लगाए, ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। ठीक है, डज नॉट लग गया, ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। अब मैंने आपको पहले बताया था कि पहला फॉर्म जो होता है यानी कि एडवर्ब के पहले फॉर्म को मैंने बताया। अब दूसरा फॉर्म आ गया टू प्लस एडजेक्टिव, माने अब उसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होगा, ये दूसरा फॉर्म होता है टू प्लस एडजेक्टिव। कैसे लगाते हैं, जब टू के बाद यानी कि टू एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद जब एडजेक्टिव आए तो उसमें ट्रांसफॉर्म करते समय इस टू एडवर्ब को एक्सट्रीमली या ओवर में बदल देते हैं। सिंपल सा तरीका है कि ये जो टू एडवर्ब होता है उसको एक्सट्रीमली या ओवर में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कर दिया जाए कि द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, मतलब अब हमने आपको बताया कि यार टू एडवर्ब है तो इसको हम बदल देते हैं द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। टू को किस में बदल देंगे, एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, या कभी कभी सेंस के अनुसार वेरी में भी बदल दिया जाता है, इसको हम वेरी में भी बदल सकते हैं। जैसे हरी इज टू बिजी, देखिए टू एडवर्ब के बाद यहाँ पे ऐसे आ गया, तो हरी इज टू बिजी, हरी इज एक्सट्रीमली बिजी या हरी इज वेरी बिजी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए मित्रों एक और एग्जांपल लेते हैं। ही इज टोल्ड टू रन, अब समझाने के लिए आपको ही इज टोल्ड पूरा ऑल ओवर एग्जांपल, ही इज टोल्ड टू रन, तो यहाँ पे हम ऐसे बदलते हैं ही इज टोल्ड दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है, ऐसे बदल देंगे। अब जैसे अब एक प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का देखिए, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। अब यहाँ पे देखो पास्ट आ गया, अब यहाँ पे इज नहीं आया, वाज आ गया, तब कैसे बदलेंगे, द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन। मतलब अगर यहाँ पास्ट आ गया तो अब यहाँ पे पास्ट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट नहीं होगा, तब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगा देंगे। द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन। क्यों कुड नॉट लगाया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, क्यों यहाँ पे पास्ट है। अब देखिए हरी इज टू बिजी, मैंने आपको अभी पहले बताया कि अगर टू यानी कि टू एडवर्ब के बाद यदि एडजेक्टिव आता है टू, हरी इज टू बिजी, हरी इज एक्सट्रीमली बिजी। ठीक है, आइए इस प्रकार का एक और एग्जांपल थोड़ा सा हट के लेते हैं हम। ही इज टू बिजी नॉट टू डू सच इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को भी हम बना सकते हैं। जैसे हम बनता है कि अगर हमने आपको बताया कि नॉट टू अगर हो तो नॉट टू को ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट को हटा देते हैं, यानी कि अगर वो नॉट टू में है तो इसमें नॉट टू हट जाता है, और अगर उसमें नॉट टू नहीं है तो उसमें नॉट टू लग जाता है ट्रांसफॉर्म करते समय। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आगे के टॉपिक मित्रों कल इसके बाद मैं अगले नियम को अपलोड कर दूंगा, तब तक आप यहीं तक इस नियम को समझेंगे। और यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है पूरे ग्रामर में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर सलूशन देने के प्रयास करूं। धन्यवाद।